पीएलआर से किस प्रकार से करंट लाइफ के ब्लॉकेजेस हटते हैं और नए रिजल्ट हमारे लाइफ में आते हैं, ये आज जानेंगे इस पावरफुल टॉपिक के साथ। तो मैं हूँ लक्ष्मी श्रीवास्तव, पीएलआर थेरेपिस्ट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच। अगर आप इस टॉपिक पर इंटरेस्टेड है तो मेरा इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिए। तो आज हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आगे ही नहीं बढ़ते। तो इसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं इसके रूट्स जो होते हैं आपके पास्ट लाइफ में होते हैं। मैं आपको यहाँ पर आज एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगी जो मेरे क्लाइंट ने मुझे भेजा है, जो बेसिकली ट्यूशन टीचर है, बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं और बड़े जो स्टूडेंट होते हैं जो करियर के लिए कोचिंग लेते हैं वहाँ उनको वो रेडी भी करते हैं। उनसे ही सीखे हुए जो स्टूडेंट है वो आगे बढ़ गए, उनसे ज़्यादा उन्होंने ग्रोथ पाली, लेकिन कहीं ना कहीं ये पीछे ही रह गए। तो उनको ये प्रॉब्लम्स बहुत दिनों से सता रही थी, इसलिए उन्होंने खुद का पास्ट लाइफ करवाया। उन्होंने 2 सेशंस लिए, इनको अलग अलग लाइफ में जाकर इन्होंने खुद की 3 पास्ट लाइफ देखी। तब उन्हें पता चला कि वो एक अंग्रेज़ थी और इंडिया का उन्होंने पैसा लूटा था। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो हम तो एक्चुअली में कृषि प्रधान है, हमारा जो देश है वो तो खेती वाले लोगों का उन्होंने पैसा लूटा था। तो उन्होंने वहाँ पर साफ साफ बोला है कि ये ऐसा ऐसा मैंने किया था, इन लोगों के साथ इनका इनका पैसा मैंने लूटा था, तो इसलिए ये अड़चनें इस लाइफ में आ रही थी। तो वहाँ पर ही हम कॉट कटिंग इनकी की, इनकी सोल की हीलिंग की, और लेडीज़ लोगों की तरफ ये अच्छे से नहीं देखते थे, उनका अपमान करते थे। जो गरीब लोगों की जो बेटी या मज़दूर लोगों की जो वाइफ्स होती थी उनकी तरफ इनका देखने का नज़रिया अच्छा नहीं था। तो इसके कारण भी बहुत कुछ इनके लाइफ में प्रेजेंस में चल रहा है। इनकी आँखों में अभी भी बहुत ऐसा पेन था, दर्द था। तो इन्होंने, जब मैंने उनको कमांड दिया कि इसका क्या रीज़न है, अगर इसका पास्ट लाइफ में कहाँ से रूट कनेक्टेड है वहाँ जाकर देख कर आइए, तो उन्होंने वो लाइफ में गए। तो खेत में बहुत सारी जो लेडीज़ थी वो मजदूरी कर रही थी और ये तब पुलिस थे। एक अंग्रेज़ वाला इन्होंने देखा था, एक पुलिस वाला देखा था। तो इनका जो नज़रिया था लेडीज़ लोगों की तरफ देखने का वो अलग था। तो जब वो लेडीज़ लोग अपने माथे पर वो यानी चावल की जो ये होती है वो लेकर आ रहे थे, तब इन्होंने एक लेडीज़ को छेड़ा था। तब उस लेडीज़ ने एक पत्थर उठाकर इनको मारा था, तो वो सर पे लगने की बजाय उनकी आँखों पे लगा। तो वो जो चोट थी वो अभी भी इनकी आँखों में इतना दर्द रहता है कि बहुत बुरी तरह से बार बार उनको हॉस्पिटल करना पड़ता है। और जब वहाँ जाकर आए उस लेडीज़ को, वो जो लेडीज़ थी अब इस लाइफ में भी उनके साथ कनेक्टेड है, उनकी गांव की ही एक महिला है, उन्होंने बताया। तो उस लेडीज़ को वहाँ पर उन्होंने माफ़ी मांगी, उनको इन्होंने माफ़ किया और इन्होंने भी उन्हें माफ़ किया। न जाने इनके दर्द था तो वो कभी किसी को कोसते थे, बोलते थे, कुछ गलत बोलते थे, लेडीज़ लोगों को गलत बोलते थे। तो इसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो फॉरगिवनेस किया, इसकी सोल की उसके सोल के साथ जो कनेक्टिंग थी उसको कॉट कटिंग हमने करके रिलीज़ कर दिया। तो इससे क्या हुआ, अब इनको 2 सेशंस के बाद बहुत ही अच्छे से आराम मिल रहा है आँखों में। और जब वो फॉरगिवनेस प्रेयर भी होती है, और जब ये प्रेजेंस लाइफ में आए, उनके जो पास्ट के कर्मा थे उनको पता चले, तो वो और भी लेडीज़ लोगों की तरफ देखने का नज़रिया इनका चेंज हुआ। वो अच्छे से बातें करने लगे और उन्होंने बताया कि अब मेरी जो स्टूडेंट है जो मुझसे पढ़ती है वो उन्होंने मुझे कहा है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बल्कि पहले ऐसा नहीं था, लेडीज़ उनके साथ अच्छा कंफर्टेबल महसूस ही नहीं करती थी, वो लड़कियाँ अच्छे से बोलती ही नहीं थी और इनका नज़रिया तो अलग ही था।
तो अब ये सब चेंजेस हुआ। तो जब हम कुछ करते हैं हमारी सोल की जर्नी में, हमारा सबकॉन्शियस में वो सारी जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है वो यहाँ पर स्टोर्ड होती है। तो जब हम उस लाइफ में जाकर उन चीज़ों को देखकर आते हैं, अवेयरनेस के साथ हम कॉर्ड कटिंग करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, और वहाँ पर ही सोल की हीलिंग करके जब हम इस प्रेजेंस लाइफ में वापस आते हैं तो जीवन में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि इस सारे कारण, जब उन्होंने गरीबों का धन लूटा था, उनसे ज़्यादा पैसा लिया था, तो इसके कारण उनकी इस प्रेजेंस लाइफ में जो ग्रोथ थी वो रुकी हुई थी। तो जब भी आप कोई भी कर्म करते हैं इस लाइफ में भी, तो खुद की भलाई के बारे में ज़रूर सोचिए, लेकिन इससे किसी का यानी नुकसान हो ये कभी मत सोचिए, क्योंकि ये कर्म हम तो करेंगे तो अच्छे करना है, पूरे नहीं करना है। खुद के भले के बारे में सोचना है, लेकिन किसी का नुकसान हो ऐसा हमारा नज़रिया भी नहीं होना चाहिए। तो ये ज़रूर कीजिए। और आपके लाइफ में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर आप सब कुछ करके थक गए हैं और उसका रूट कॉज नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में इसका रूट कॉज ज़रूर हो सकता है। तो आप भी एक ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस ज़रूर करवा कर देखिए। हिप्नोहिल थेरेपी भी बहुत ही अच्छी होती है, सबकॉन्शियस पे ही हम काम करते हैं हिप्नोहिल थेरेपी में भी। अगर आप पास्ट लाइफ सेशंस नहीं करवाना चाहते हैं तो भी आप हिप्नोहिल एक सेशंस हिप्नोहिल थेरेपी का खुद पर ज़रूर करवाइए। क्या आपकी इच्छाएं हैं, सबकॉन्शियस में जो हमारे कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे नेबर्स ने ऐसा कुछ बोला होता है, जो हम उनका देख के सोच के वैसा ही हमारा यहाँ पर यानी बन जाता है। हमारा ब्रेन रिवायरिंग ऐसी हो जाती है, प्रोग्राम कर देते हैं, लेकिन उसको हम रिप्रोग्राम करेंगे हिप्नो हील थेरेपी से। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप गूगल भी करके देख सकते हैं किस प्रकार से हिप्नो हील थेरेपी में हम सबकॉन्शियस पे काम करके हमारी जो भी इच्छाएं हैं हम उसे पूरा ज़रूर कर सकते हैं। तो हिप्नो हील भी बहुत हेल्पफुल होता है। हिप्नो हील की ऐसे ही है एक पॉजिटिव सक्सेस स्टोरी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जो बहुत ही अच्छी यानी अच्छा एक रिज़ल्ट है उनके लिए, उनके जीवन में बहुत ही अच्छा इससे बेनिफिट हुआ है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको शादीशुदा लाइफ यानी आगे बढ़ाने के लिए हिप्नो हील थेरेपी ने बहुत अच्छा रिजल्ट उनके लाइफ में ला कर दिया है। ऐसे ही एक यानी नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगी और आपको बताऊँगी हिप्नो हील थेरेपी से मैजिकली लाइफ कैसे चेंजेस होती है उसे। तो अभी तक आपने मुझे देखा इसके लिए शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। एक वीडियो से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स। ये प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। थैंक यू सो मच। हम आगे भी मिलते रहेंगे और हिप्नो हील के रिजल्ट की एक स्टोरी के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आऊँगी। थैंक यू।